भी आए पीछे लाए, हल्ला करेगा कि बाहर जाएगा तुम लोग। शांत रहो, देख क्या सब पढ़ाए थे। इससे पहले वाला नहीं है इसमें। पिछले क्लास से पढ़ाए थे, पढ़ क्या है तुम लोग? चलो लो। चलो सुनो, हमने ना रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। जो नया आया है तो रिपीट कर दे रहे, क्या सब पढ़ाए थे सुनो, शांत रहो। हम लोग स्टार्ट किए थे रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या था? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं हम। साइंस का 3 तो ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। अब मैंने बोला था रसायन शास्त्र के अंदर में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या था हमारा? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या था? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ना रसायन शास्त्र का मुख्य धारणा या मूल धारणा के बारे में बात करेंगे हम। मतलब बेसिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमको बात करना है इस चैप्टर के अंदर में। तो पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और उसमें पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था इस चैप्टर में। चैप्टर का टॉपिक क्या था इसका? इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। क्या था टॉपिक इसका? इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का परिचय, रसायन शास्त्र क्या होता है इसका मैंने परिचय के बारे में बात किया था। तो उसमें क्या क्या बात किया था? रसायन शास्त्र का डेफिनेशन मैंने लिखाया था, 3 तो डेफिनेशन था वहां पे। और मैंने क्या लिखा था कि रसायन शास्त्र का कितना शाखा होता है, 3 तो मैंने बात किया था, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और मैंने शायद पिछले क्लास में एक डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। मतलब कोई भी मेरे पास अणु है, उस अणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, उसका गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, सबका डेफिनेशन मैंने लिखाया था और सबको वहां पे एडजस्ट भी किया था मैंने, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। रसायन शास्त्र क्या होता है, इसका कितना डेफिनेशन हो सकता है, इसका कितनी शाखाएं हो सकता है, उस डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन भी किया था वहां पर। आज हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री का हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो उसको पर आगे हम छोड़ देंगे क्योंकि कल से तुम्हारा रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, शायद 7 बजे से कल से है। और तुम्हारा पूरा क्लास होगा, केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होगा, बायोलॉजी भी होगा और मैथ भी होगा, सब होगा कल से। तो आज छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर लेंगे हम यहाँ पे। उसमें हम ये बात करने वाले हैं कि हम रसायन शास्त्र का ना दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का यूज, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है हमारा दैनिक जीवन के अंदर में। तो इसको लिखाएंगे, छोटा सा टॉपिक है हमारा, 10 मिनट लगेगा, ठीक है, समझा देंगे फिर छोड़ देंगे, ठीक है। अगले क्लास से हमारा पूरा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो हेडिंग डालते हैं, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। पहले लिखा देते हैं फिर समझा देंगे इसको। चलो हेडिंग डालो। तो वैसे आज मन भी नहीं था पढ़ाने का, लेकिन क्या कर रहे हो। चलो हेडिंग डालो यहाँ पे, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री।
आए शांत रहो। क्या हंस रही, कौन हंस रही है? चलो रुको तो थोड़ा, एक मिनट रुक जाओ। चलो सुनो, हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखा, अभी और लिखाने वाले, इसमें अभी जगह नहीं था, इसको थोड़ा समझा देते फिर ऊपर करेंगे। देखो तो स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का ना हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये बुक में दिया हुआ है क्योंकि पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है।
किताब के अंदर में ये सब पॉइंट तुमको देखने को मिलेगा वहां पे। तो केमिस्ट्री का दैनिक जीवन यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैंने पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा देखो, तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखो तो केमिस्ट्री प्लेज इंपोर्टेंट रोल्स इन आवर डेली लाइफ। मतलब दैनिक जीवन में, डेली लाइफ का मतलब क्या होता है, दैनिक जीवन। आवर डेली लाइफ मतलब हम लोगों के दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का जो रोल है वो कैसा है, इंपोर्टेंट रोल है हमारा, महत्वपूर्ण रोल है। केमिस्ट्री जो रोल अदा करता है, प्ले मतलब अदा करना यहाँ पे हो गया, केमिस्ट्री प्लेज इंपोर्टेंट रोल्स इन आवर डेली लाइफ। मतलब हम लोगों के दैनिक जीवन में वो जो केमिस्ट्री का जो रोल है, केमिस्ट्री जो रोल अदा करता है, कैसा रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो मैंने पॉइंट बना के लिख दिया, केमिस्ट्री प्लेज इंपोर्टेंट रोल्स इन आवर डेली लाइफ। वी कैन नॉट इमेजिन, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, विदाउट केमिस्ट्री आवर डेली लाइफ, मतलब अपने जीवन का जो है बिना केमिस्ट्री का हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, हम लोग अपने दैनिक जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना रसायन शास्त्र का। बिना रसायन शास्त्र के बिना हम अपने दैनिक जीवन में क्या कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। अब कैसे, तो सुनो, जैसे हम लोग मान लो कि बुखार लग गया किसी को, तो जो मेडिसिन जो लाता है, जैसे पैरासीटामोल का जो यूज करता है, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल पदार्थ से ही बना हुआ होगा, उसके अंदर में केमिकल पदार्थ का मिक्सचर होगा। तो वो हम बॉडी के अंदर में इनलेट करते हैं, तभी तो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है, हमारा कम होता है। ठीक है, तो जितना सारा मेडिसिन हो गया, जैसे हो गया फूड मटेरियल, जैसे मान लो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, तो बोलते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल के अंदर में प्रोटीन होता है, जैसे फल फूल खाते हैं तो उसके अंदर में वाइटामिन होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं केमिकल पदार्थ ही है हमारा। जैसे हम बोलेंगे हम फूड मटेरियल जो लेते हैं, सुनो, ये फूड मटेरियल जो हम लोग इनलेट करते हैं, तो फूड में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक केमिकल पदार्थ ही है हमारा, जो हम लेते हैं बॉडी के अंदर में, तो वो क्या होता है, जैसे चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम बोलते हैं ना मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4, उसी तरीके से इस कार्बोहाइड्रेट का भी एक फार्मूला होता है। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से ही वो फार्मूला आया हुआ होगा। जैसे प्रोटीन है, इस प्रोटीन का भी एक फार्मूला होता है। तो इस सब का फार्मूला के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा केमिस्ट्री का ही एक पदार्थ है, जो हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा है पॉइंट्स ऑफ स्कोप। स्कोप का मैंने कुछ कुछ पॉइंट लिखा। पहला क्या लिखा है, एज फूड मटेरियल, मतलब खाने के सामग्री में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह होता है इसमें। ये सब कहीं ना कहीं क्या है, हमारा केमिस्ट्री का पदार्थ ही है, केमिस्ट्री का कंपाउंड से ही बना हुआ है। जैसे दूसरा में हम यहाँ पे यूज का बात कर रहे हैं, जैसे हम फ्यूल्स का बात करते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन जैसे गाड़ी में तुम लोग पेट्रोल डालता है, डीजल डालता है, या मान लो घर में LPG का यूज करता है। खाना बनाने के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं हम लोग, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम LPG बोलते हैं। तो ये जो LPG है हमारा ना, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या क्या भरा हुआ तो पता है, उसमें मिक्सर होता है इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, इथाइल मरकैप्टन उसमें मिक्स रहता है। क्या ये ब्यूटेन के बाद C2H5 हुआ, जिसको हम बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन। अरे इसमें जो गंध निकलता है, जो LPG जो लीक करता है, तो उसमें गंध निकलने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है उसमें, C2H5SH बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, देखो यहाँ पे CH3 CH2 S और H, इस तरीके का इसका फॉर्मूला होता है। ये होता है इथाइल मरकैप्टन का फॉर्मूला। कार्बन कैठो देखो तो इसमें C कैठो है 2 ठो, तो C2, H कितना होना चाहिए 5, तो 3 और 2 5। इसके बाद सिंगल बॉन्ड से क्या लगा हुआ है, SH, S मतलब सल्फर, H मतलब हाइड्रोजन। इसका यूज किया जाता है उसमें ना, जैसे लीक होता है ना गैस, तो उसमें से जो बाहर निकलता है, जो गंध निकलता है, वो इसी से भरा हुआ रहता है। इथाइल मरकैप्टन इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं। तो बताओ, तो जो ये LPG बना हुआ है वो केमिकल पदार्थ से ही बना हुआ है। तो यानी केमिस्ट्री के अंदर में हम इथेन का बात करते हैं, प्रोपेन का बात करते हैं, ब्यूटेन का बात करते हैं, तो इस सबको जब मिक्स कर देते हैं तो क्या फॉर्म करता है, हमारा LPG बनता है। क्या, हाँ इसमें मिलता है आइसोब्यूटेन रहता है। अभी डायरेक्ट हमने बोला इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह होगा, इसमें आइसोब्यूटेन होता है। चलो ठीक है। जैसे सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे CNG। सुनो,
जैसे इसको बोलते हैं क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। जो अभी का जो जैसे गाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल के अलावा हम लोग सीएनजी भी अब के समय में डालते हैं। इससे क्या होता है, प्रदूषित वातावरण प्रदूषण क्या होता है, कम होता है इससे। तो सीएनजी वाला गाड़ी अभी आ गया है मार्केट में, जो सीएनजी जो चलता है गाड़ी, उसमें सीएनजी गैस को भी भर सकते हैं। उसमें क्या क्या मिक्सर होता है बताओ तो, मीथेन, और इसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स वगैरह मिलेगा, जैसे इथेन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये सब हमारा फ्यूल्स है। क्या फ्यूल्स में और कुछ आ सकता है बताओ तो, जैसे हो गया पेट्रोल, क्या इसमें ऐड कर ले पेट्रोल, देखो तो पेट्रोल भी लिख सकते हैं। क्या इसमें डीजल ऐड कर सकते हैं, डीजल भी ऐड कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा ना केमिकल पदार्थ से ही बना हुआ है। तो केमिस्ट्री का यूज के बारे में बात करें तो ए पॉइंट बी पॉइंट जल्दी लिखो, तो हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बाद हम। इसका नाम लिखेगा तो साइड से लिख लेना, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल मरकैप्टन। लिखो जल्दी लिखो। किसको गर्मी लग रहा है, खिड़की खोल लो ना, तो गर्मी लग रहा तो ये बंद करो, आगे वाला बंद करो, उधर खोल सकता है, इधर रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए। चलो लिख लिया। बता दिया। इधर वाला सब लिख लिया है। अरे क्या ऐसे कर रहा, नहीं लिखा अभी तक।
देखो सुनो क्या क्या मैंने देखा अभी। केमिस्ट्री का हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, वो मैंने लिखा। देखो तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री हम लोग सेकेंड पॉइंट स्टार्ट किए हैं। पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड क्या स्टार्ट किया मैंने, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ये सब तुमको बुक में भी देखने को मिलेगा, बुक में दिया हुआ है। देखो तो स्कोप क्या क्या है, तो मैंने पहला क्या लिखा है यहाँ पे, देखो तो पहला देख लिखा है मैंने एज फूड मटेरियल, मतलब जो खाने का जो सामग्री होता है, जैसे हो गया खाना खाते हैं तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर में लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा केमिकल पदार्थ ही है। तो हम बोल सकते हैं ये सब जो हमारा है वो कहीं ना कहीं रसायन का शास्त्र का हम यूज कर रहे हैं। जो दैनिक जीवन का हम लोग जो यूज करते हैं दैनिक जीवन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन का जो यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा ये क्या है, रसायन शास्त्र ही है हमारा। तो पहला पॉइंट ये हो गया, एज फूड मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। दूसरा मैंने बात किया एज फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं। फ्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ईंधन सामग्री। तो तुम लिख सकता है इन शॉर्ट में पोस्ट बना के आप लिख सकता है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, एज ईंधन, ईंधन के रूप में। हाँ कोयला भी ले सकता है, हाँ लिख सकता है। जैसे हम एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किस चीज से बना हुआ हो, तब वो मैंने लिख दिया है, वो याद नहीं करना अभी फिलहाल। ऐसे बोले एज फ्यूल क्या हो गया, एलपीजी। जैसे सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा क्या है, केमिकल पदार्थ से ही बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं रसायन शास्त्र का हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, एज बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, मतलब जो हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने में भी कहीं ना कहीं हम रसायन शास्त्र का ही यूज करते हैं। कैसे, जैसे हम लोग पेंटिंग जो करते हैं घर में, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल पदार्थ से ही बना हुआ होता है। अरे यहाँ तक कि तुम पानी जो मिलाते हो, पानी भी क्या होता है, H2O, तो वो भी तो कहीं ना कहीं केमिकल पदार्थ ही है। और उतना उसमें उसके अलावा बहुत सारा मटेरियल और मिक्स रहता है उसमें, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल के रूप में हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री का। एग्जाम्पल दीजिए, तो मैंने लिखा जैसे पेंट हो गया, सैंड मतलब बालू हो गया, आयरन रॉड का जो यूज करते हैं वो आयरन से बना हुआ होता है। जैसे लकड़ी जो होता है, लकड़ी भी कहीं ना कहीं केमिकल पदार्थ से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा क्या, केमिस्ट्री का हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो मैंने सी पॉइंट लिखा है। आगे मैंने डी पॉइंट्स एज ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं। वैसे बहुत सारा मेडिसिन है हमारे पास, तो कुछ मेडिसिन का मैंने एग्जाम्पल दिया है जो बुक में दिया हुआ है। 3 ठो के बारे में लिखा, देखो यहाँ पे। जैसे पहला पैरासीटामोल का हम लोग यूज करते हैं। जैसे बुखार किसी को लगता है या किसी के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पैरासीटामोल का यूज करते हैं। तब पैरासीटामोल एज ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं केमिकल पदार्थ से बना हुआ है। इसका यूज कहाँ पे है, तो हम लिख दिया है, फॉर रिड्यूसेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी।
बॉडी के ताप को कम करने के लिए हम पैरासीटामोल का यूज करते हैं, यानी ओवरऑल बोल सकते हैं कि बुखार को कम करने के लिए कर सकते हैं। अरे बुखार होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता बॉडी का ना, तो मैंने क्या लिखा, फॉर रिड्यूसेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल का यूज करते हैं। रिड्यूस मतलब कम करना, ठीक है। हाँ, तब पैरासीटामोल कम करता है और उसमें साइड इफेक्ट होता है, दूसरा मेडिसिन ले सकते हैं, तो फिर मेडिसिन लगे तो ठीक हो जाएगा वो। उसके अलावा और मेडिसिन बहुत सारा होता है, तब मैंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ बुक में वो लिखा मैंने। जैसे सुनो, सेकेंड लिखा मैंने क्या यहाँ पे, फॉर कैंसर थेरेपी, कैंसर के इलाज में जो मेडिसिन का यूज करते हैं, कैंसर तुम लोग सुना होगा कैंसर, तो उसमें कौन सा मेडिसिन लेते हैं, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। बुक में दिया हुआ नाम याद रखना, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं कैंसर थेरेपी को, मतलब कैंसर इलाज के पेशेंट को दिया जाता है, जिसको कैंसर हो जाता है उसके इलाज के लिए इस दोनों मेडिसिन का यूज करते हैं, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन का, ठीक है। जैसे एड्स पेशेंट होता है उसको कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, एजाइडोथाइमाइडिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजाइडोथाइमाइडिन। बुक में 3 एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। यहाँ पे बुखार को कम करने के लिए यानी बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल का यूज करते हैं, कैंसर थेरेपी के लिए टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं, एड्स पेशेंट के लिए क्या करते हैं, एजाइडोथाइमाइडिन का यूज करते हैं। तो 3 को याद रखना यहाँ पे। चौथा मैंने क्या लिखा, एज कॉस्मेटिक आइटम, जैसे मान लो श्रृंगार का जो सामग्री होता है, जैसे तुम लोग जाता है तो फेस क्रीम लेता है, फेस पाउडर जो लेता है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं रसायन शास्त्र से ही बना हुआ है। ये जो फेस क्रीम जो आता है, ये जो फेस पाउडर आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं केमिकल पदार्थ से ही बना हुआ है। तो ये सब एग्जाम्पल है, फेस क्रीम, फेस पाउडर, नेल पॉलिश वगैरह जो होता है, लिपस्टिक जो होता है, वो सब कॉस्मेटिक आइटम का एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं हमारा रसायन शास्त्र से ही आया है। बताओ तो अगर हम फेस क्रीम का यूज नहीं करेंगे तो हम काला हो जाएंगे, हो जाते कि नहीं हो जाते, चलो सही है। आगे देखो यहाँ पे, एज फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग खेत में खाद जो डालते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं केमिकल पदार्थ से ही बना हुआ है। अभी केवल देखो ऊपर से हम लोग केमिस्ट्री का परिचय ले रहे हैं, हम अंदर वाला बात सब के बारे में नहीं जान रहे, ऊपर से भी केमिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं कि कहाँ इसका स्कोप है हमारा। जैसे हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर को क्या बोलते हैं हम लोग, खाद सामग्री। जैसे खेत में खाद जो डालते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। और कुछ इसमें ऐड करते हैं, जैसे हो गया अमोनियम नाइट्रेट ऐड करते हैं, अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं, पोटेशियम सल्फेट ऐड करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा केमिकल पदार्थ ही है हमारा। अगला पॉइंट देखो तो, एज इंसेक्टिसाइड के रूप में। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। जैसे होता है ना, तुम लोग खेत में कीड़ा लग जाता है कहीं पे, तो कीटनाशक का यूज करते हैं हम लोग। कीटनाशक जो होता है वो 2 प्रकार का हमें पढ़ना है। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं DDT, क्या खाद। देखो ये खाद जो होता है ना, वो एक्चुअल में ना उसका जो होता है ना, मिट्टी का जो उर्वरक होता है, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। हाँ देखो गोबर क्या करता है, वो एक्चुअल में क्या करता है, जैसे मिट्टी में हम डाल देते हैं तो वो क्या करता है, मिट्टी का जो अंदर का जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको नष्ट करता है, ठीक है। आप जैसे ही नष्ट करेगा तो मिट्टी का क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा और वो उस तरीके से वर्क करता है। देखो DDT का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, एक होता है गैमेक्सिन। जैसे कहीं पे ना कीटनाशक होता है, कहीं पे जो गंध आता रहता है, दुर्गंध को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DDT का छिड़काव करते हैं। या एक होता है गैमेक्सिन। 2 पदार्थ है जिसको बोलते हैं हम लोग कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं। इस सब पदार्थ का हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे आगे। अभी ओवरऑल मैंने इसका यूज के बारे में बात किया, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो बताओ कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला एज अ फूड मटेरियल, दूसरा एज अ फ्यूल, तीसरा एज अ बिल्डिंग मटेरियल, मतलब घर बनाने के लिए, चौथा एज ड्रग्स मेडिसिन के लिए, पांचवा एज कॉस्मेटिक आइटम, और छठा कहाँ पे, एज फर्टिलाइजर खाद्य सामग्री के रूप में, और आगे एज इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक के रूप में हम यूज करते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, चलो रहने देते हैं। अगले क्लास में, कल कितना बजे क्लास है?